नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाल चाल न्यूज़। साल 2026 में सरकार ने ज़मीन, मकान, प्लॉट, दुकान और हर तरह की प्रॉपर्टी और संपत्ति से जुड़े 5 बड़े और नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों के तहत ज़मीन, जायदाद और अन्य संपत्तियों के बंटवारे को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ससुर की संपत्ति में दामाद का क्या अधिकार होगा, जमीन के बंटवारे के नियम कैसे बदलेंगे, क्या अब बेटी को संपत्ति में हिस्सा देना जरूरी होगा और किस एक स्थिति में बेटी का अधिकार माता-पिता की संपत्ति में नहीं रहेगा। इन सभी मुद्दों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े और अहम फैसले सामने आए हैं, जिनके आधार पर सरकार ने इन नए नियमों को लागू करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, माता-पिता द्वारा बच्चों को दी गई संपत्ति को लेकर भी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत अब कुछ खास परिस्थितियों में माता-पिता अपने बच्चों को दी गई संपत्ति को वापस भी ले सकते हैं। इसके अलावा भाइयों के बीच जमीन और संपत्ति को लेकर जो विवाद होते हैं, उन्हें सुलझाने के लिए भी सरकार ने नया कानून बना दिया है। यानी प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर अब भाइयों के बीच होने वाले झगड़ों पर भी नया नियम लागू होगा। कुल मिलाकर सरकार ने साल 2026 में प्रॉपर्टी से जुड़े 5 बड़े नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका असर हर जमीन और संपत्ति के मालिक पर पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास भी जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट या किसी भी तरह की संपत्ति है, तो समय रहते इन नए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी नियम जानने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या सरकार का ये फैसला सही है या नहीं। पहला और सबसे अहम नियम। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे अहम नियम की। अब अगर बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते, तो माता पिता को ये पूरा अधिकार होगा कि वे अपनी संपत्ति बच्चों से वापस ले सकें। यानी जो संतान अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करती, उनके साथ रहने या उनकी सेवा करने से बचती है, ऐसे मामलों में माता पिता अपनी दी हुई संपत्ति को वापस लेने का फैसला कर सकते हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के हित में दिया है और अब सरकार ने इसे कानून के रूप में लागू कर दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब उन बच्चों को सतर्क हो जाने की जरूरत है जो माता पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेने या गिफ्ट लेने के बाद उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब ऐसे मामलों में माता पिता के साथ अन्याय करने वाली संतान पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। माता पिता से संपत्ति या गिफ्ट लेने के बाद उन्हें ठुकराने वालों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे बच्चों को या तो प्रॉपर्टी लौटानी होगी या फिर गिफ्ट वापस करना होगा, और कई मामलों में दोनों ही वापस करने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर ये फैसला बुजुर्गों के हक में एक बड़ी राहत लेकर आया है और इसे सरकार की तरफ से एक अच्छा और जरूरी कदम माना जा रहा है। दूसरा नियम, पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार। अब चलिए साथियों, अगले नियम की बात करते हैं जो पिता की संपत्ति में बेटे के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर पहले यही माना जाता था कि पिता की जमीन या मकान पर बेटे का पूरा हक होता है, लेकिन अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस सोच में बड़ा बदलाव आया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बेटे को अपने माता पिता के घर में रहने का अधिकार केवल माता पिता की अनुमति पर ही मिलता है। अगर माता पिता अपने बेटे को घर में रहने देते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बेटा उस घर का मालिक बन गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर माता पिता और बेटे के बीच किसी कारण से विवाद या अनबन हो जाती है, तो बेटा माता पिता की मर्जी के बिना उस घर में रहने का दावा नहीं कर सकता। यानी जब तक माँ बाप चाहें तभी बेटा उनके घर में रह सकता है। अगर माता पिता ने अपनी कमाई से घर या संपत्ति बनाई है तो उस पर बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, चाहे बेटा शादीशुदा हो या अविवाहित। ये फैसला बुजुर्ग माता पिता के अधिकारों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। तीसरा नियम, भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा। अब बात करते हैं अगले नियम की जो भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। पहले क्या होता था कि अगर 4 भाइयों की एक संयुक्त जमीन होती थी और उनमें से कोई एक अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता था, लेकिन बाकी भाई सहमत नहीं होते थे, तो मामला सालों तक कोर्ट और दफ्तरों में उलझा रहता था। लेकिन अब नए कानून के तहत ये समस्या काफ़ी हद तक खत्म होने वाली है। अब अगर कोई व्यक्ति अपने हिस्से की जमीन अलग करवाना चाहता है तो उसे बाकी हिस्सेदारों की सहमति की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन के बंटवारे के लिए विधेयक पास कर दिया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि अगर जमीन पति पत्नी के संयुक्त नाम पर है तो ये नियम उन पर लागू नहीं होगा, लेकिन अगर अन्य हिस्सेदार हैं जैसे भाई या रिश्तेदार, तो सरकार आवेदन के आधार पर बंटवारा तय करेगी। चौथा नियम, बेटी और दामाद का अधिकार। अब चलिए एक और अहम नियम की बात करते हैं जो बेटियों के अधिकार और सास ससुर की संपत्ति से जुड़ा हुआ है।
नए नियम के अनुसार अब बेटियों का भी माता पिता की संपत्ति में सामान्य अधिकार माना गया है। लेकिन सास ससुर की संपत्ति में दामाद को अधिकार मिलेगा या नहीं, इस पर स्थिति बिल्कुल साफ कर दी गई है। अगर सास ससुर ने किसी संपत्ति को दामाद के नाम से खरीदा है, तभी उस संपत्ति पर दामाद का अधिकार होगा। लेकिन अगर संपत्ति सास ससुर के अपने नाम पर है, तो उस पर दामाद का कोई कानूनी हक नहीं माना जाएगा। इसी के साथ एक खास परिस्थिति में बेटी का अधिकार माता पिता की संपत्ति में नहीं रहेगा। ये नियम भी नए कानून का हिस्सा बनाया गया है। 5वां नियम, जमीन अधिग्रहण और मुआवजा। अब बात करते हैं सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण से जुड़े नए नियम की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा है कि बिना पूरा मुआवजा दिए किसी भी व्यक्ति को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। अगर सरकार किसी व्यक्ति की जमीन अधिग्रहित करती है, तो जमीन के मालिक को उचित और पूरा मुआवजा देना अनिवार्य होगा। ये फैसला जमीन मालिकों के हक में एक बड़ा और राहत देने वाला कदम माना जा रहा है। आखिर में साथियों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या सरकार के ये नए फैसले जनहित में लगते हैं या नहीं। क्या आप इन नियमों से संतुष्ट हैं? इस वीडियो को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इन नए नियमों और जरूरी जानकारियों से अवगत हो सकें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।